हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। एक बार फिर से मैं यहाँ पर जो है फील्ड में मौजूद हूं। आज एक बार फिर से मैं आपके साथ लाइव लोडिंग शेयर करने वाला हूं। कंटेनर लोड होंगे यहाँ पे हमारे। और आज जो मटेरियल लोड होने वाला है हमारा, वो जो है वो पत्थर है। तो आज लोड होने वाला है, सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कैसे चीज़ें होंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से। इससे पहले जो चीज़ें मैंने शेयर की थी लाइव लोडिंग वीडियो, वो जो है बैगों के अंदर जो है हमने वो लोड किए थे। लेकिन ये वाला जो है ये बैग के अंदर नहीं होगा, ये ओपन ही बल्क में जो है कंटेनर में लोड होगा। कैसे लोड करेंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बहुत सारी बातें हैं आज जो आज आपके साथ करना है। थोड़ा फुर्सत भी है आज, तो बहुत सारी बातें भी करनी है आपके साथ और बहुत सारी बातें भी करूँगा। कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगा और क्या क्या चीज़ें हुई, ये ऑर्डर हमने कैसे पकड़ा और क्या मसले आए, क्या प्रॉब्लम्स आए और कैसे हमने उनको सॉल्व किया। तो सारी चीज़ें आज हम उसके साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सारी चीज़ें, मटेरियल ये वाला है, देखें ये पत्थर है जिसको ये नेचुरल मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको मैग्नीसाइड कहते हैं हम लोग। तो ये मैग्नीसाइड जो है जा रहा है बाहर और तकरीबन आज 5 कंटेनर लोड होंगे। तो ये 5 कंटेनर से ज़्यादा का मटेरियल है। पीछे देखिए, हमने इसको अब साफ़ करके रखते हैं। अब प्रॉपर तरीके से इसको सॉर्टिंग की, सफाई वगैरह इसमें से करवाई और उसके बाद जो है उसको कंटेनर के अंदर लोड करेंगे। अब एक एक करके जो है वो सारे कंटेनर यहाँ पे आएंगे और लोडिंग होगी और मैं आप सब चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ये देखिए सामने हमारा शहजादा खड़ा हुआ है, अभी तो ये शांत खड़ा हुआ है, बस कंटेनर आने की देर है। कंटेनर आ चुके हैं, यहाँ कांटे पे जो है वो खाली का वज़न करवा रहे हैं, फिर यहाँ पे आएंगे। देखिए, वज़न का जो है ये पॉकेट का हिसाब होता है, जो एक्सकेवेटर चल रहा होता है इसके अंदर अंदाज़ा इतना होता है। फाइनल ये जो है कांटे पे जब गाड़ी जाती है वहाँ पता चलता है। जैसे अभी कंटेनर जो है वो ड्राइवर आ रहे हैं कंटेनर लेकर, तो वो खाली का वज़न करवाते हुए आएंगे। उसके बाद ये गाड़ी लोड हो जाएगी पूरी। लोड करने के बाद जाकर दोबारा वेट करेंगे और साथ में इनके लेबर जाएंगे, 2 से 3 बंदे वज़न बराबर करने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही वज़न रखें, अगर ज़्यादा होता है वो हम वहाँ से निकाल देते हैं। तो जैसे ही वज़न ज़्यादा आता है या कम आता है, जो भी है, या ज़्यादा आता है तो लेबर अंदर से जाके वैसे निकाल देती है और पूरा 28 टन ही जो है वो हम लोड करते हैं। पूरा 28 टन इसके अंदर हम डालते हैं और 28 टन पूरा कंप्लीट करते हैं। कंटेनर सील करके पेपर ड्राइवर के हाथ में देते हैं कि भाई जाओ, अभी पोर्ट एरिया के अंदर आप जाओ। फिर आगे हमारा बंदा होता है जो डील करता है इनके साथ। देखिए, कंटेनर आ गया है, ये कंटेनर आया है, तो अभी इसकी लोडिंग हम शुरू करेंगे। एक इसके पीछे अब ये देखिए पॉकेट ये भरेगा। तकरीबन 22 से 23 पॉकेट होते हैं, मतलब 22 से 23 दफ़ा ये पॉकेट बराबर से अंदर डालेगा। तो एवरेज जो है वो तकरीबन 2.5 टन तक आ जाता है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो फिर वो कांटे पे वेट बराबर करते हैं। ये ऐसे ही जो है ये पॉकेट भर भर के अंदर डालता रहेगा। इसके अंदर देखिए कि लोडिंग जल्दी हो जाती है, ये टेंशन नहीं, लोडिंग जल्दी होती है। और जो है और लेकिन इसके लिए पहले मटेरियल को साफ करना पड़ता है। नीचे ये देखो सब उठाता है नीचे से, ठीक प्रॉपर तरीके से छाटी होता है, साफ होता है, फिर अब वो चीज़ें चल। ये कंटेनर है,
अब प्रॉपर देखिए कंटेनर जब भी आए ना, मैं बार बार कह रहा होता हूँ कि जब भी कंटेनर आए तो उसके बाहर से अंदर से प्रॉपर तरीके से पूरी आपने वीडियो बनानी है एज ए एविडेंस। खाली कंटेनर की बाहर से अंदर से प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाना एज ए एविडेंस। कल को अगर किसी भी स्टेज पे अगर कंटेनर जो है डैमेज होता है या कुछ होता है तो आपके पास एज ए एविडेंस ये चीज़ें हों, आप बायर को बेच सको तो भाई हमने कंटेनर ठीक दिया है, हमारा कसूर नहीं है, आगे या तो पोर्ट पे हुआ है या कहीं और इशू हुआ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आती हैं। चेक करो दे, वो भी कंटेनर ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अब ये चेक करें, ये लोड हो गया पूरा कंटेनर, देखें। ये हो गया, ये लोड हो गया। अब दूसरा देखे लाइन में लग गया, ये हो गया। ऐसे तकरीबन अभी 3 हो चुके हैं कंटेनर लोड, ये हमें 2 हो चुके हैं, तीसरा भी ये लग रहा है, 2 और हैं, और भी आ रहे हैं, वो भी लोड होंगे। तो 5 के 5 में बताता। अब ये दोबारा ये रैंप पे लगेगा। ये चेक करें, देखें, ये भी इसको प्रॉपर अंदर से बाहर से प्रॉपर तरीके से इसको ये चेक कर लें। बिल्कुल साफ़ सुथरा कंटेनर है, कहीं से भी कोई डैमेज वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी मैं इस पर झाड़ू भी लगाऊंगा। सर ये झाड़ू लगवा लो, उसमें से झाड़ू लगवाओ ज़रा। ये देखो फर्श हालांकि साफ है लेकिन फिर भी मिट्टी है, इसको साफ करवाता हूँ। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ें चेक करना, क्योंकि ये बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने वो फेस की है तो मैं अब बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें गले पड़ जाती हैं बाद। ठीक है, मैं सफाई करवा रहा हूँ प्रॉपर साफ करके, फिर इस पर लोड शुरू कर। लोड होके निकल गया। अभी ये गया है सीधा कांटे पे वज़न करवाने के लिए। मैं कांटे पे भी आपको ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि कैसे कांटा होता है। वज़न अगर कम ज़्यादा होगा तो कैसे अरेंज, कैसे इसमें से चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। इन देखे कांटे पे खड़ी हुई है गाड़ी, ठीक है। और इस तरीके से होता है कांटे का वजन, ठीक है, इस तरीके से वजन होता है।
देख सकते हैं ये पूरी गाड़ी घाटे पे खड़ी हुई है। तो अगर मज़ीद इसमें कुछ मटेरियल ज़्यादा हो जाता है तो उससे हम किस तरीके से अरेंज करते हैं ये भी आप देख लें। सो अभी इसमें कुछ वज़न ज़्यादा हो चुका है तो हमें इसमें से मटेरियल कुछ निकालना पड़ेगा। देखें अब ये मज़दूर निकाल रहे हैं मटेरियल। अब ये देखें, ये तीसरा कंटेनर भी लोड हो रहा है। मैंने उस कांटे का भी सारा प्रोसीजर आपको बताया ना कि कैसे चीज़ें को किए। देखिए, मैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ ताकि चीज़ें आप समझो। ये प्रॉपर तरीके से अभी अंदर जाके इसको रखेगा और ये भी लोडिंग। इसमें देखो, लोडिंग हमारे लिए ये बहुत ईजी है। एक तो बैगों का झंझट नहीं होता और दूसरा ये एक तो सस्ता पड़ता है, तो भी कस्टमर को भी सस्ता पड़ता है ना। तो बैग एक तो महंगे पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, फिर बैग लेना, बैग ये हैवी बैग्स होते हैं, इम्पोर्टेड बैग होते हैं, महंगे होते हैं। दूसरा इसको फिर फिल करवाना बैगों को और फिर एक एक करके लिफ्टर से लोड होते हैं। उसके अलावा जब अगर जो है ज़रा आस्था अगर चेक कंटेनर होल्ड होता है कस्टम के अंदर, तो फिर उसको जो है वो फिर खोलना, फिर बैग बाहर निकालना, तो बैग फिर भी फट जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका होता है। कस्टमर के लिए भी उनको हमको यही रेकमेंड करते हैं कि भाई ऐसे ही लोड करवाओ। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कस्टमर के ऊपर। कस्टमर कहता है ऐसे ही लोड करवाओ तो हम ऐसे ही कर देते हैं, बैगों में कहता है तो हम बैगों में भर देते हैं। तो ये कस्टमर को हमने समझाया कि भैया आप बैगों में भरो, कॉस्ट इफेक्टिव यही है। और बैग जो है वो महंगे ही पड़ते हैं और टूट भी जाते हैं। तो बात समझ में आ गई उनके, बस ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कस्टमर के ऊपर। जो कस्टमर जैसे कहता है हम वैसे करते हैं, क्योंकि ऑप्शनल पैसे कस्टमर को देने हैं ना भाई, ऐसे करें वैसे। अगर बचत भी हो रही है तो कस्टमर को फ़ायदा है इससे, जो हम उसके हिसाब से कोटेशन देते हैं। जब कोटेशन देते हैं तो ये सारी चीज़ें उस वक्त तय होती हैं तो भाई आपको पैकिंग किस तरह से चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, तो सारी चीज़ें उस वक्त ही सारी तय होती हैं। इसके अलावा जो सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं, एफओबी प्राइस जो है वो चाहिए या सीएनएफ प्राइस है वो आपको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये पूछ कर हम कोटेशन हमको प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को कि उसको किस तरह से जो है वो चीज़ें चाहिए। अगर वो कहता है उसको सीएनएफ प्राइस चाहिए, सीएनएफ का मतलब है उस पोर्ट तक जो है, जो डेस्टिनेशन कंट्री है उसके सी पोर्ट तक उसको मटेरियल चाहिए, तो वहाँ तक की सारी कॉस्ट उसके अंदर ऐड कर देते हैं। प्लस सारी जो डेस्टिनेशन चार्जेस होते हैं, देखिए एक तो वो चार्ज होते हैं जो यहाँ पर आपको पे करने होते हैं, एक एक्सपोर्टर को पे करने होते हैं। दूसरे जो चार्जेस होते हैं वो डेस्टिनेशन चार्जेस होते हैं, जो बायर को वहाँ पर जो डेस्टिनेशन पे कंटेनर क्लेम करते वक्त जो पे करने होते हैं वो अलग होते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम कस्टमर को वो चार्जेस भी बता देते हैं कि भाई आपको ये चार्जेस वहाँ पर पे करने हैं, तो ताकि जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो कि भाई ये चार्जेस हम क्यों पे करें। इसीलिए सब चीज़ें पहले ही तय हो जाती हैं। अगर कभी कभार कस्टमर कहता है कि भाई ये चार्जेस हम नहीं पे करेंगे, तो फिर वो चार्जेस हम यहाँ पर पे करते हैं और वो फिर हम इनकी कॉस्ट में शामिल करते हैं। ये हम अपनी जेब से तो नहीं दे सकते ना भाई, हम यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं, प्रॉफिट लेने के लिए बैठे हैं। तो ये पहले ही सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, हर एक सारी चीज़ें क्लियर पहले ही हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। हम पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करते हैं क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कंटेनर भी ऑलमोस्ट हो चुका है, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा ये रहा कंटेनर खड़ा हुआ है, चौथा कंटेनर ये रहा। ये कंटेनर भी हो गया लोड, तीसरा कंटेनर भी हो गया, बाकी दो बाकी हैं। ये भी अभी जल्दी हो जाएगा, इसमें इसकी लोडिंग में इतना टाइम नहीं लगता।
ये चेक करें भाई, ये भी लोड हो गया, तस्वीरें खींचना, फिर लोड करके ये निकल गया। अब ये चौथा कंटेनर ये लगेगा, पांचवा भी आ गया, वो भी नीचे ही है, वो भी आ रहा है। ये चेक करें, ये पॉकेट भर रहा है। अब इसके जो पॉकेट है ना, ये तकरीबन अमूमन 1200 किलो, अगर ये पूरा भर लेता है ना तो 1200 किलो तक जो है वो इसके पॉकेट में आ जाता है। और कोई लगभग 22 से 23 पॉकेट जो है वो भर के कंटेनर में डालता है, तो ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। अब ये देख लें, यहाँ पे बैठे हुए हम लोग बिल्कुल, अब ये जब इसकी लोडिंग होती है ना तो हम बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं भाई, पाउडर ओढ़ के। ये हाल हमारा हो जाता है। घर जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि कोई मजदूरी करके आ रहे हो क्या, कोई कि मिट्टी का कंटेनर उतार के आ रहे हो क्या। ये हालत होती है, मिट्टी मिट्टी हुए हो। तो अभी इतनी मिट्टी हो रही थी तो मास्क पहन के यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो बाकी ऑलमोस्ट जो है वो लोडिंग कंप्लीट होने वाली है। ये चौथा भी ऑलमोस्ट फिल हो गया है, पांचवा आखिरी कंटेनर है। लोड करके फिर सीधा जाएंगे ऑफिस। देखिए ये भी कंटेनर अभी लोड हो गया, अब इसको भी जो है वो तो ये लास्ट कंटेनर था, वो भी अभी जो है इसकी लोडिंग हम इख्तिताम हुई, सारी चीज़ें हो गई। अब ये वहाँ पे जाएगा वज़न पे, वज़न अब लास्ट कंटेनर है तो मैं भी वहीं जाता हूँ।